हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th कंसाइज फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड के लिए चैप्टर 1 मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन चैप्टर। ओके, सो मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन चैप्टर आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं या आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इस सारे ही बोर्ड्स के लिए, सारी ही क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट मतलब मेजरिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट करना, उसको नापना, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना वेट है, ठीक है, या कितना लीटर है, या कितनी क्वांटिटी है, कितना वॉल्यूम है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो इस चैप्टर में फाइनली हम पढ़ेंगे क्या, या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम किस किस बारे में बात कर पाएंगे, किस किस बारे में हमें नॉलेज होगी। सबसे पहला है व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट। ओके, उसके बाद है काइंड्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन वी हैव सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स को कौन कौन से सिस्टम में फॉलो करते हैं, CGS, FPS एंड MKS सिस्टम। उसके बाद फाइनली हम लोग पढ़ेंगे SI सिस्टम, जो कि CGS, FPS और MKS के बाद अब फाइनली हम लोग यही SI सिस्टम यूज़ करते हैं। देन यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ मास एंड यूनिट्स ऑफ टाइम। यूनिट्स ऑफ लेंथ, बहुत बड़े यूनिट्स और बहुत छोटे यूनिट्स, दोनों तरह के यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। सेम यूनिट ऑफ मास और यूनिट ऑफ टाइम के लिए भी बहुत छोटे और बहुत बड़े लेवल पे बात करेंगे कि बड़ी यूनिट्स कैसे लिखते हैं और छोटी यूनिट्स कैसे लिखते हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में सिंपल पेंडुलम के बारे में, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सिंपल पेंडुलम। सो लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज़ मेजरमेंट। तो फिजिक्स क्या है, जैसे अदर ब्रांचेज में हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करते हैं जो कि इन्वॉल्व करता है मेज़रमेंट, तो ऐसे ही फिजिक्स में हम लोग मेज़रमेंट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का। अब अगर आप किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उसको मेज़रमेंट करेंगे कैसे। अब आप इमेजिन कीजिए, क्या मैं अगर आपसे बोलूँ कि आपकी लंबाई 5 लीटर है, तो क्या ये सही है? नहीं, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगेगा। आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारी हाइट, हमारी लंबाई 5 फीट, 6 फीट या 1 मीटर या इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर, इस तरह से हम लोग बात करते हैं। कभी भी इस तरह से नहीं बोलते कि हमारी लंबाई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जैसे ही आप सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करते हैं, यानी कि आप बात करते हैं एरिया की। अगर मैं आपसे कहूँ कि बर्तन में 5 लीटर पानी है, लीटर अगर आता है यानी आप वॉल्यूम की बात करते हैं, या मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह की बातें आती हैं, तो आप इस तरह से हम लोग मेज़रमेंट करते हैं। तो मेज़रमेंट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, उसमें कितनी जगह है, उसकी लंबाई कितनी है, कितना टाइम हुआ है, सेकंड में, मिनट में, आवर में, आप सब ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मेज़रमेंट की बात करें, ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मेज़रमेंट की बात करते हैं तो मेज़रमेंट आप एज इट इज़ ऐसे ही नहीं कर सकते। मेज़रमेंट यानी कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, आप करते हैं, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है यूनिट्स। जैसा कि मैंने आपसे बताया, आप किसी भी लंबाई को लीटर में, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं बोल सकते। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेजरमेंट करने के लिए, वो है हमारा यूनिट्स। यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल है किसी भी ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट के लिए। तो व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट इज़ द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज़ यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द अदर क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम नेचर। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब भी हमें लेंथ की मेज़रमेंट करनी होती है, लंबाई की, तो हम लोग उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में और कई अदर तरीके से यूनिट्स की हेल्प से हम लोग मेज़रमेंट करते हैं। बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं तो सेंटीमीटर में, थोड़े बड़े हैं तो मीटर में, बहुत बड़ी दूरी है उसको किलोमीटर में, बहुत छोटा है तो सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट्स आती हैं। अगर मुझे अगर हम लोगों को लेंथ के बाद मास वगैरह की बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो यहाँ पे हम लोग ग्राम यूज़ करते हैं, किलोग्राम यूज़ करते हैं, और इससे भी कई बड़े बड़े यूनिट्स हैं वेट के मेज़रमेंट के लिए, मास के मेज़रमेंट के लिए। सेम वही है हमारा टाइम के लिए। टाइम में हम लोग सेकंड यूज़ करते हैं, मिनट यूज़ करते हैं और आवर भी यूज़ करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इतना ही यूज़ करते हैं, इसके बाद भी कई सारे बड़े यूनिट्स हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी मेज़रमेंट के लिए। तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का जब हम मेज़रमेंट करते हैं
तो जब भी उसकी मेज़रमेंट करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है 5, 6, 7, 8 या कुछ भी, और उसमें आप सामने या उसके बाद आप उसकी यूनिट लिख देते हैं, जैसे 5 kg, 5 लीटर, 6 किलोग्राम, 6 सेकेंड्स, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा और यूनिट जरूर आएगी। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। सो वी हैव वन फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ यूनिट्स पे। तो काइंड्स ऑफ यूनिट्स कौन कौन सी, ज़रा ध्यान से सुनिए। हमारे पास दो तरह की यूनिट्स होती हैं, एक है फंडामेंटल यूनिट, ये फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा है हमारा डिराइव्ड यूनिट्स। ये भी आप सब जानते हैं, ठीक है। क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनिए। फंडामेंटल यूनिट्स, ज़रा ध्यान से सुनिए। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, जो ऐसे यूनिट्स जो किसी की हेल्प से ना बने हों, इनको हम बेसिक यूनिट भी बोलते हैं, और ऐसे इंडिपेंडेंट हैं जो किसी अदर यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मास को मेज़रमेंट करने के लिए हम लोग किलोग्राम या सिंपली ग्राम, इस तरह की यूनिट्स का यूज़ करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ लेंथ, तो आप मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह की यूनिट्स का यूज़ करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ टाइम, तो आप यूज़ करते हैं सेकंड, मिनट या आवर। ठीक है, ये सारी यूनिट्स क्या हैं, हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसमें आपने किसी भी अदर यूनिट का हेल्प नहीं लिया है, और ये सिंगल यूनिट्स हैं। ठीक है, सो अगर हमें फंडामेंटल यूनिट को डिफाइन करना हो, तो अ फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट इज दैट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, और विच कैन नीदर बी चेंज्ड नॉर कैन बी रिलेटेड टू एनी अदर फंडामेंटल यूनिट। आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा फंडामेंटल यूनिट क्या है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट। अब अगर हम डिराइव्ड यूनिट की बात करें, बहुत ध्यान से सुनिए, जैसे ही हम डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं, तो मैंने आपको अभी जस्ट एग्जांपल दिया था कि एरिया। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम जब एरिया निकालते हैं, एग्जांपल के तौर पे जब हम लेते हैं स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है, आप सब जानते हैं, साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड को भी आप जब भी लिखेंगे तो मीटर में लिखेंगे, तो दो बार आएगा, साइड इंटू साइड यानी मीटर इंटू मीटर। तो जब भी इसकी यूनिट आएगी तो मीटर स्क्वायर आएगी। तो ये देखिए मीटर स्क्वायर, यानी हमारा जो लेंथ था मीटर, इस लेंथ की यूनिट दो बार यूज़ हुई, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, आप वॉल्यूम निकालते हैं क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ को भी, ब्रेथ को भी और हाइट को भी हम सिंपली ये मेज़रमेंट करते हैं मीटर में या सेंटीमीटर में या किसी भी लेंथ के यूनिट में। तो लेंथ को भी हम मीटर में मेज़रमेंट करेंगे, ब्रेथ को भी मीटर में मेज़रमेंट करेंगे, और लेंथ, हाइट को भी मीटर में ही। तो ये 3 बार आया, नाउ इट इज़ मीटर क्यूब। और आप सब जानते हैं कि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। और ये मीटर क्यूब किससे बना, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है, मीटर है, सेकेंड है। ठीक है, उसके अलावा किलोग्राम है, और भी हैं, लेकिन हम लोग इस बारे में अभी फर्दर पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट क्या है भाई, डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनाते हैं। सो आई हैव रिटन एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पढ़ना हो, अगर आप देखें कि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, ठीक है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और उन्हें निकालना है वेलोसिटी। आप सब जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम किस में मेजरमेंट करेंगे, ऑब्वियसली मीटर में मेजरमेंट करेंगे, और टाइम को किस में मेजरमेंट करेंगे, सेकंड में। अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकंड, अगर हम यूनिट की बात करें तो मीटर और सेकंड की हेल्प से हमारे पास जो यूनिट आई किसकी आई, वेलोसिटी की आई। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। तो दिस इज़ व्हाट, फंडामेंटल यूनिट की डिराइव्ड यूनिट। तो ऑब्वियसली ये डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे हमने लेंथ की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड की हेल्प से यूनिट बनाई है किसकी, वेलोसिटी की। तो ऐसे कई सारी यूनिट्स के बारे में आप सब जानते हैं, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, प्रेशर। ठीक है, तो सब जिसकी भी यूनिट आती हैं वो आती हैं हमारी फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से, जिसको कि हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में।
सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिए। हम लोग ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स कई सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, और मैकेनिक्स में लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम के लिए बहुत स्टार्टिंग से ही लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम मीटर, किलोग्राम, सेकंड में ही मेज़रमेंट करते हैं। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए, जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, उनके लिए हम कौन कौन से सिस्टम का फॉलो करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम फॉलो करते हैं CGS। CGS, सी मतलब सेंटीग्रेड, ग्राम और सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। लेंथ को हम लोग मेजरमेंट करेंगे सेंटीमीटर में, वेट को यानी वजन को या मास को करेंगे ग्राम में, और टाइम को करते हैं सेकंड में, जिसको हम लोग बोलते हैं CGS सिस्टम। तो हमारा पहला है CGS सिस्टम। उसके बाद हमें दूसरा मिलता है, इस CGS सिस्टम को हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, और इस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड से ही मेजरमेंट करते हैं। दूसरा आता है FPS सिस्टम। FPS नाम से ही आप देख सकते हैं, F मीन्स फुट, P मीन्स पाउंड और सेकंड। फुट मेजरमेंट करते हैं किस में, आप सब जानते हैं, ठीक है। फीट, 5 फीट हाइट है, 6 फीट हाइट है, तो लेंथ मेजरमेंट कर लिए। पाउंड वजन के लिए मेजरमेंट करते हैं, और सेकंड टाइम के लिए तो सेकंड ही है। तो जब लेंथ को यानी डिस्टेंस को फिट में, वजन को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजरमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुट, पाउंड, सेकंड, यानी कि FPS सिस्टम। और इसको स्पेशली हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, क्योंकि ये बाहर के देशों में ज़्यादा यूज़ होता है, फुट, पाउंड, सेकंड। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन है MKS सिस्टम, थर्ड। MKS सिस्टम मीटर, किलोग्राम, सेकंड, जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो MKS सिस्टम में इसको मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो ये सारी यूनिट्स CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और MKS सिस्टम, अब ये हो गए पुराने, ठीक है। अब इनका हम लोग यूज़ नहीं करते, और अब इनकी जगह पे हम लोग, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी जगह यूज़ होता है, हम लोग यूज़ करते हैं SI सिस्टम, ठीक है। ये SI सिस्टम क्या है, SI सिस्टम में हमारे पास ऐसा नहीं है कि केवल लेंथ, मास और टाइम के लिए ही यूनिट्स हैं, ठीक है। हमारे पास है लेंथ के लिए भी, मास के लिए भी, फिर टाइम, देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ध्यान से सुनिए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ के मेजरमेंट के लिए आप सब जानते हैं मीटर, देन किलोग्राम, सेकेंड टाइम के लिए, केल्विन टेम्परेचर के लिए, कैंडला ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, करंट के लिए वी यूज़ एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोल। सो अगर आपको लाइन से याद करना हो तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, इस तरह से आप याद कर लीजिए। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये हमारे जो है 1 2 3 4 5 6 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। और हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर को हम किस में मेजरमेंट करेंगे, केल्विन में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या है भाई, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा या कम हो तो उसको हम लोग कैंडेला में मेजरमेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आप सब जानते हैं, एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ठीक है।
और इसके अलावा भी हमारे पास दो है, एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये एंगल और सॉलिड एंगल क्या है भाई? एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग रेडियन का यूज़ करते हैं, आप सब जानते हैं। वैसे बेसिकली हम लोग डिग्री का यूज़ करते हैं, लेकिन सही मायने में जो बेसिक एंगल का यूनिट है वो है रेडियन, और सॉलिड एंगल को मेजरमेंट करते हैं स्टेरेडियन में। ओके, ठीक है। सो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और आप सब जानते हैं मीटर को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, किलोग्राम को केजी से, टाइम को सेकंड से, केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैंडेला को लिखते हैं सी डी, देन एम्पियर को कैपिटल ए से लिखते हैं, और मोल के लिए हम लोग एम ओ एल, शॉर्टकट में एम ओ एल यूज़ करते हैं, ठीक है। रेडियन को स्मॉल आर डी, और स्टे रेडियन के लिए एस टी डॉट आर डी, स्टे रेडियन लिखते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग अभी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। सो आई होप आप याद रखेंगे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल। तो ये हो गए हमारे फंडामेंटल यूनिट्स, और इन फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से भी आप ढेर सारी यूनिट्स बनाएंगे, जिनको कि हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर हम यूनिट ऑफ लेंथ की बात करें, अगर हम बात करें यूनिट्स ऑफ लेंथ, तो लेंथ को मेज़रमेंट करने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल हमारे पास मीटर ही है। वैसे एसआई सिस्टम में हम लेंथ की जो यूनिट है उसको मीटर ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ठीक है। अब ये मीटर एक्चुअली होता क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिए। मीटर क्या है? अगर हम एसआई यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है एसआई यूनिट मीटर, तो आखिर ये आया कहाँ से, क्यों इसको बोलते हैं एसआई सिस्टम में, आखिर क्यों पूरी दुनिया 1 मीटर सेम लेंथ लेके चलती है? तो ज़रा ध्यान से सुनिए। हम लोगों के लिए पूरे वर्ल्ड को जो गवर्न करता है इस फील्ड में, लंदन में हमारे पास एक लैब है, उस लैब में प्लैटिनम इरिडियम, ठीक है। 1 मीटर क्या है, जरा ध्यान से सुनिए, प्लैटिनम इरिडियम मेटल। प्लैटिनम क्या है? प्लैटिनम इरिडियम मेटल क्या है? एक एलॉय है जिसमें कि 90% प्लैटिनम है और 10% इरिडियम है। ध्यान से सुनिए, 90% प्लैटिनम और 10% इरिडियम, ठीक है। तो इन दोनों के मिक्सचर से, इन दोनों के एलॉय से एक मेटल, इन दोनों के एलॉय से एक रॉड बनाई गई है, और उस रॉड की लेंथ को फिक्स किया गया है। ध्यान से सुनिए, 1 मीटर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स। अगर आपको डेरिवेशन या डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स ड्रॉन ऑन ए प्लैटिनम इरिडियम। मैंने आपको बताया प्लैटिनम इरिडियम क्या है, एक एलॉय है जिसमें 90% प्लैटिनम है, 10% इरिडियम है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स ड्रॉन ऑन ए प्लैटिनम इरिडियम रॉड kept at 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स क्या है? जो पूरे वर्ल्ड के मेजरमेंट को एक तरह से कह सकते हैं आपकी गवर्न करता है, एक ऐसी संस्था है, एक लैब है, ठीक है। सो मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स ड्रॉन ऑन ए प्लैटिनम इरिडियम एलॉय रॉड kept at 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये कहाँ पे है? ये पेरिस में है। तो अगर आपको 1 मीटर की डेफिनेशन देनी हो तो आप कुछ इस तरह से बोलेंगे कि प्लैटिनम इरिडियम मेटल के 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहाँ रखी गई है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में रखी गई है। उसके बेस पे ही पूरी दुनिया में 1 मीटर की लेंथ इक्वल बताई गई है।
अगर हम दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो 1983 में भी एक डेफिनेशन दी गई। ये क्या था? द मीटर वॉज रीडिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में मीटर की डेफिनेशन दें तो 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट। 1 मीटर is the distance traveled by the light in, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, 299,792,458 ऑफ अ सेकेंड इन एयर। ठीक है, आप सब जानते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, बहुत ज़्यादा है। तो स्पीड ऑफ लाइट के बेस पे अगर हम 1 मीटर को डिफाइन करें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1/this मच ऑफ अ सेकेंड इन एयर या वैक्यूम में। ठीक है, अगर हम सब यूनिट्स ऑफ मीटर की बात करें, सब यूनिट्स यानी कि मीटर की अदर यूनिट्स क्या क्या हैं, तो आप सब जानते हैं हम लोग सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, मिलीमीटर यूज़ करते हैं, माइक्रोमीटर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm। 1 माइक्रोमीटर में होता है 10⁻⁻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 ⁻
अगर हम 1 नैनोमीटर की बात करें तो ये होता है 10⁻⁹ मीटर। ओके, इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन माइक्रोमीटर नैनोमीटर में आता है इस तरह से। ये तो सब छोटी यूनिट्स हैं, और अगर हम बड़ी यूनिट्स की बात करें, किलोमीटर, आप सब जानते हैं किलोमीटर क्या होता है। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो ये बड़ी यूनिट्स हैं। अगर और बड़ी यूनिट की बात करें हम, तो हमारे पास डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, जिनमें से पहला नंबर आता है एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो अगर हम 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट की बात करें तो इट इज़ 1.496 इंटू 10⁻, रिमेंबर दैट, 11 मीटर। एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट बहुत बड़ी यूनिट है डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट के बाद आता है लाइट ईयर, ये भी डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए ही है। व्हाट इज लाइट ईयर? अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। अब सोचिए आप कि लाइट अगर वैक्यूम में 1 साल तक, ठीक है, 1 साल तक चली, तो 1 साल में लाइट ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसको हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर। और एक्चुअली 1 लाइट ईयर अगर हमें निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम 1 ईयर। स्पीड ऑफ लाइट हम सब जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर सेकेंड में हम कन्वर्ट करें 1 साल को तो 365 डेज़ होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्योंकि हमने ये सेकंड में बात की तो हमें भी इसको भी सेकंड में करना पड़ेगा। और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो लगभग आएगा 9.46 इंटू 10⁻, माई गुडनेस, 15 मीटर। ठीक है, तो लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 ईयर में, दैट इज़ कॉल्ड 1 लाइट ईयर। इट इज़ 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। चलिए, इसके बाद हमारे पास आता है एक और यूनिट जो कि डिस्टेंस के लिए ही है, एंड दिस इज पार्सेक। व्हाट इज पार्सेक?
1 parsec is the distance from where the semi major axis of orbit of earth, I will write it, 1 parsec is the distance from where the semi major axis of orbit of earth 1 astronomical unit subtends an angle of 1 सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम 1 पार्सेक की बात करें, इसका मतलब हुआ 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। इसका मतलब है कि अगर हम 1 पार्सेक की बात करें तो ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर अपॉन 1/3600 इंटू पाई अपॉन 180। इसको टोटल सॉल्व करने पे आएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। फाइनली 3.26। okay, so 1 parsec is the distance from where the semi major axis of orbit of earth subtends an angle of 1 second। अगर हम छोटे यूनिट्स की बात करें और भी छोटे यूनिट्स, तो हमारे पास है एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन में होता है 10⁻−10 मीटर, यानी कि 1 मीटर में आप 10⁻10 एंगस्ट्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव 1 फर्मी। अगर हम फर्मी की बात करें तो 1 फर्मी होता है 10⁻−15 मीटर, यानी कि 1 मीटर में होता है 10⁻15 फर्मी। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास लार्जर और स्मॉलर दोनों तरह की यूनिट्स हैं मेजरमेंट के लिए। और सेम इसी तरह से अगर हम यूनिट ऑफ मास की बात करें तो यूनिट ऑफ मास में आप सब जानते हैं, सबसे बेसिक हमारे पास अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो किलोग्राम, एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या होता है, सेम प्लेटिनम इरिडियम मेटल का ही, सेम कहाँ पे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में। प्लेटिनम इरिडियम क्या होता है, 90% प्लेटिनम 10% इरिडियम एलॉय होता है। तो मास ऑफ ए सिलिंड्रिकल पीस, एक सिलिंड्रिकल पीस रखा हुआ है वहीं ब्यूरो में, जिसका कि वेट है जो पूरी दुनिया के लिए गवर्न होता है, पूरे वर्ल्ड के लिए गवर्न होता है, तो उसको हम लोग 1 किलोग्राम बोलते हैं। सो आप सब जानते हैं कि 1 लीटर भी 1 किलोग्राम, 1 लीटर में 1000 ml होता है, और इसको भी हम लोग बोलते हैं कि इसका मास 1 kg होगा, लेकिन कब, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रिमेंबर दैट, मास क्या है, द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑल्सो नोन एज 1 किलोग्राम। लेकिन अगर आप मास ऑफ वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अलावा किसी और टेम्परेचर पे लेंगे तो 1 kg नहीं आएगा। आप सबने पढ़ा होगा एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है कितने पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम मेजरमेंट करते हैं वाटर को, तो उसका वेट जो आता है वो 1 किलोग्राम होता है। तो आप 1 किलोग्राम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और किलोग्राम के लिए यानी कि वेट के लिए भी हमारे पास सब यूनिट्स हैं, ग्राम, मिलीग्राम, और अगर बड़े यूनिट की बात करें तो क्विंटल, मेट्रिक टन। 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 kg होता है। 1 मेट्रिक टन में 1000 kg होता है। ठीक है, 100 kg होता है 1 क्विंटल में, याद रखिए आप, और 1000 kg होता है 10 क्विंटल में, यानी 1 मेट्रिक टन में। ठीक है, चलिए अगर हम नॉन मेट्रिक यूनिट्स की बात करें, और भी हमारे पास 1 mu, बहुत छोटी यूनिट है। द मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन के निकालने के लिए, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन वगैरह के निकालने के लिए हम लोग mu में बात करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट होती है, इसको हम लोग mu भी लिखते हैं। ठीक है, इट इज़ 1 mu इजकल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 कार्बन एटम।
तो आपको डेफिनेशंस एग्जाम में आ सकती हैं। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। अगर हम टाइम की बात करें, ठीक है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सोलर मास यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, 1 सोलर मास। अब सोलर मास क्या है, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट करने के लिए होता है। 1 सोलर मास का मतलब होता है 2 × 10⁻30 kg। इंपॉर्टेंट है, 1 सोलर मास इज इक्वल टू 2 × 10⁻30 kg। तो mass of very large heavenly bodies is measured in terms of solar mass, where 1 solar mass is the mass of the sun. Okay, this is what the mass of the sun, इसको हम लोग बोलते हैं सोलर मास। कॉमनली यूज्ड स्मॉलर एंड बिगर यूनिट्स ऑफ मास आर समराइज्ड। सो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, क्विंटल, मेट्रिक टन, सोलर मास, ग्राम, मिलीग्राम, एमयू। ओके, अब अगर हम यूनिट्स ऑफ टाइम की बात करें, देखिए टाइम की एसआई यूनिट जो है वो है सेकंड। टाइम की जो एसआई यूनिट है वो है सेकंड। अब सेकंड होता क्या है, अगर सेकंड की डेफिनेशन आपको देनी हो, आप सब जानते हैं कि एक दिन में होते हैं 24 घंटे और एक घंटे में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में आप जानते हैं होते हैं 60 सेकेंड्स। तो अगर हम 24 घंटे में या घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 24 × 60, 24 आवर को हमने कन्वर्ट किया मिनट में, इसको कन्वर्ट किया 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में, ठीक है। तो अगर हम एक दिन की बात करें, एक दिन को मिनट में कन्वर्ट करें तो 24 × 60 लिखेंगे, सेकंड में करें तो 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आ जाता है 86,400 सेकेंड्स। आप याद रखिए कि एक दिन में होते हैं 86,400 सेकेंड्स। इसलिए जब हम 1 सेकेंड को डिफाइन करते हैं तो वी राइट अ सेकेंड इज डिफाइंड एज 1/86,400 पार्ट ऑफ 1 या अ मीन सोलर डे। सेकेंड क्या है भाई, सेकेंड क्या होता है, 1/86,400 पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे। यानी एक सेकेंड को अगर आपको लिखना हो तो एक सेकेंड को हम लिखेंगे 1/86,400 इंटू 1 मीन सोलर डे। सेकेंड की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा। अब सेकेंड के बाद अगर टाइम की बात करें तो हमारे पास एक साल भी है बड़े यूनिट्स में, ठीक है। और अगर छोटे बात करें तो मिनट, आवर, डे, मंथ, लूनर मंथ, ईयर, लीप ईयर, डिकेड, 10 साल को हम डिकेड बोलते हैं, सेंचुरी 100 साल को बोलते हैं, ठीक है, मिलेनियम भी बोलते हैं। तो ये सब बड़ी यूनिट्स भी हैं। तो स्मॉल यूनिट्स और बड़ी यूनिट्स सभी के लिए हैं। 1 सेकेंड की कुछ और डेफिनेशन भी है। एक डेफिनेशन है 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल ऑफ 919,631,770 919,631,770 vibrations of radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ सकती है अगर आपको एग्जाम में आता है कि 1 सेकेंड को डिफाइन कीजिए। वैसे आपको जो मैंने मीन सोलर डे वाला बताया वो आप लिख दीजिएगा, सही होगा, ठीक है। तो मंथ आप जानते हैं 30 दिनों का महीना होता है या 31 दिनों का होता है, कभी कभी 28 दिनों का भी होता है। अगर हम ल्यूनर मंथ की बात करें तो ल्यूनर मंथ क्या होता है भाई, तो जो ल्यूनर साइकिल है वो होती है 29.5 डेज़ की। एक साल होता है 365 दिन का। तो ये सब आप जानते हैं, इसमें ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाता। लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है, 366 डेज़ हो जाते हैं लीप ईयर में। मिलेनियम, अगर मिलेनियम की बात करें तो 1000 ईयर्स को 1 मिलेनियम बोलते हैं। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, बिगर यूनिट और स्मॉल यूनिट्स। सो हमारे पास ये थे बेसिक कंसेप्ट अबाउट एसआई यूनिट्स, छोटे और बड़े के लिए। अब हम आ जाते हैं सिंपल पेंडुलम पे। आई होप आप सबको सिंपल पेंडुलम का स्ट्रक्चर पता है। किसी फिक्स्ड पॉइंट से किसी थ्रेड के थ्रू एक बॉल को सस्पेंड करना, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। इसमें रस्सी की लंबाई जो थ्रेड है उसकी लेंथ को एल बोलते हैं। इसका मास या वेट हमेशा डब्लू नीचे की तरफ काम करता है, जो कि एम जी से गवर्न होता है, ठीक है।
अब इसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं सिंपल पेंडुलम में, ज़रा ध्यान से सुनिए। तो सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय अ मासलेस एंड इनफ्लेक्सिबल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जो कि लेंथ बढ़े नहीं और घटे भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अब आप सब जानते हैं कि इसको अगर हम यहाँ तक ले आके फिर से ड्रॉप करते हैं, तो यानी कि मीन पोजीशन से हम लोग ले गए इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर जब हम इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो ये फिर से एग्जैक्ट उतनी दूरी पे आएगा जितनी दूरी पे हमने इस तरफ रखा है, और फिर वापस जाएगा। तो अब हमारे पास इसमें कई सारे डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले तो है कि हम लोग ऑक्सीलेशन किसको बोलते हैं, या वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन किसको बोलते हैं। तो जो मैंने आपको ये बताया, दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन। ये हमारा मीन पोजीशन पे पेंडुलम रुका हुआ है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, देन अगेन ऑन द मीन पोजीशन, एंड दिस साइड एट द एक्सट्रीम पोजीशन एंड अगेन एट द मीन पोजीशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, जो मैंने पूरा रेड वाला बनाया है, ठीक है। और इस कंप्लीट ऑक्सीलेशन में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। और यहाँ से मीन पोजीशन से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, ये जो येलो लाइन है इट शोज एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास था मीन पोजीशन, ये जो स्टेशनरी पोजीशन है इट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ये है हमारा एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है जहाँ तक हमने पेंडुलम को खींचा हुआ है वो होता है एम्पलीट्यूड। और रेड वाली जो लाइन है ये रेड लाइन, दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। पूरा टाइम जो वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन में लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितने वाइब्रेशंस हो जाएं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास कौन कौन से टर्म आए? एक तो आया एम्पलीट्यूड, फिर आया फ्रीक्वेंसी, फिर आया टाइम पीरियड, ठीक है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, टाइम पीरियड एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में जो टाइम आपका लगता है व्हाट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के मेजरमेंट करने के लिए वी हैव वन फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, ठीक है। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। अगर हम टाइम पीरियड के फॉर्मूला के डेरिवेशन की बात करें, इसके बारे में आप आगे अभी बहुत डीप पढ़ेंगे, एक ग्राफिकल नोटेशन भी है जिसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे जो टाइम पीरियड T है ये डिपेंड करता है या प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द थ्रेड के, ठीक है। और इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि टाइम पीरियड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम और द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड टी स्क्वायर, ठीक है। सो अभी फिलहाल हम फाइनल फॉर्मूला की बात करेंगे। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है, और जी हमारा क्या है आप सब जानते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टाइम पीरियड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ, जो कि मैंने आपको पहले बताया। दूसरा है द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए अगर हम टी की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन अंडर रूट जी के, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो टी इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। और आप सब जानते हैं जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक इक्वल टू का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट के लिखते हैं, ठीक है। तो ये रूल है हमारे पास, जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इज इक्वल टू का साइन लगा के कांस्टेंट के लिखते हैं, और इस कांस्टेंट के की जो वैल्यू है वो होती है 2 पाई
ओके, सो वी गॉट दिस फार्मूला T इज 2.0L/g। इसका एक्सपेरिमेंट है जो आप लैब में करेंगे और भी डीप है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हमारा जो पेंडुलम है वो डिपेंड करता है किस पे, स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ पे, स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। इसके अलावा टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो पेंडुलम है इसका मास कितना है इस पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। या इसके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है जो कि इसमें लटकाया गया है। और द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ स्विंग ऑन ईदर साइड। ओके, बहुत बड़ा स्विंग ना करें, बहुत माइनर सा करें, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, हमारे पास फॉर्मूला आया T इज इक्वल टू 2π√L/g। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा T² इज इक्वल टू 4π² इंटू L/g। जहाँ पे T क्या है मैंने आपको बताया, इट इज़ टाइम पीरियड। L क्या है, लेंथ ऑफ द थ्रेड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम बोल सकते हैं आप। और G आप सब जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू हम लोग 9.8 या कहीं कहीं 10 भी लेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इसको। नाउ एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड्स पेंडुलम। ये सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है? सेकेंड्स पेंडुलम ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो। मतलब एक ऐसा पेंडुलम जिसको पूरा 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में 2 सेकेंड लगे इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम, ठीक है। तो याद रखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ए सेकेंड्स पेंडुलम इज ऑलवेज 2 सेकेंड्स। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2π√L/g। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए सेकेंड्स पेंडुलम। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम। आपकी बुक से मैंने एग्जांपल लिया है। अब देखिए, अगर हमें लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम चाहिए तो आप जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, 2 सेकेंड होता है। लेंथ हमें नहीं पता है, फॉर्मूला हम जानते हैं T इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं T² इज इक्वल टू 4π² इंटू L/g, जो कि हमने ऑलरेडी किया है। T का मतलब है 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 4π²। L हमें नहीं पता है और G की जगह हम 9.8 लिखेंगे और इसकी हेल्प से वी विल फाइंड आउट द लेंथ। तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 4, ओके, अपॉन 4 इंटू π²। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 9.8, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और पाई मीन्स 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे 0.994, यानी कि लगभग 1 मीटर। तो अगर हम सेकेंड्स पेंडुलम की बात करें तो जो सेकेंड पेंडुलम होता है उसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 1 मीटर होती है। यानी लेंथ ऑफ थ्रेड अगर 1 मीटर है तो उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आएगा वो लगभग 2 सेकेंड आएगा। क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कंपेयर द टाइम पीरियड्स। कंपेयर द टाइम पीरियड्स of a simple pendulum at places where G is 9.8 meter per second square and 4.36 meter per second square रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें कंपेयर करना है उन पेंडुलम्स के टाइम पीरियड्स के बारे में जिनका G जो है वो कहीं तो 9.8 है और कहीं पे 4.36 है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप जानते हैं, T इज इक्वल टू 2π√L/g। अब इस फॉर्मूला में हमारे पास T1/T2, ज़रा ध्यान से देखिए, 2π तो कन्वर्ट नहीं होना है,
एल को बदलना नहीं है, केवल जी की जो वैल्यू है एक जगह पे 9.8 है और फिर से वही 2 पाई अंडर रूट एल तो बदलना नहीं है, सेम है एल, और कहीं पे 4.36 है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो T1/T2 आ जाएगा अंडर रूट 9.8 अपॉन 4.36। ठीक है, तो सॉरी, ये T1/T2 आ जाएगा अंडर रूट 4.36 अपॉन 9.8, क्योंकि अपोजिट होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली 2/3। तो T1:T2 हो जाएगा 2:3। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कंपेयर द टाइम पीरियड्स ऑफ 2 सिंपल पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ दिया है 1 मीटर और लेंथ 2 दिया है 16 मीटर। फिर से वही आप फॉर्मूला जानते हैं, T=2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो T1/T2 लिखिए, T1 के लिए 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन जी लिखिए और T2 के लिए 2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन जी लिखिए। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आएगा अंडर रूट L1 अपॉन L2। सो T1/T2 इज इक्वल टू, लेंथ है आपका 1 मीटर, लेंथ है 16 मीटर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/4 यानी कि आ जाएगा 1:4। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सिंपल पेंडुलम में। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून।